हेलो नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सीजीएल नजदीक आ जा रहा है, तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है बच्चों की। कल से हमने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफी सारे बच्चे को मजा भी आया। पढ़ाने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला, कमेंट ऑफ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल और कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिससे कि हम 2 से ढाई क्लास में तो अलजेब्रा फिनिश कर रहे हैं। यानी 80 क्लासों में हमने टारगेट लिया है पूरे कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज कराने का बच्चों को, एक एक चीज लिख के। और मैंने ये कहा भी है कि जो बच्चे इन 80 क्लासों में पढ़ाएंगे हर चीज को याद कर पाएंगे पहली बार में ही, वो 48 से 50 नंबर लेकर आएंगे प्री में गणित में। इन सब के अलावा हम यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल की जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, तो अभी हमने परसेंटेज रिसेंटली खत्म किया है। बच्चे कह रहे थे कि टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ा दो कमेंट में, तो हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 9 क्लासेस में। यानी कल परसों में हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, एक एक दिन में 2 2 3 3 वीडियो देके। ठीक है, कोशिश है कि इन 3 दिनों में टाइम एंड वर्क ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोज एक एक वीडियो दें, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक साथ दे दें, 4 4 5 5 घंटे के गैप पे। तो टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास है रात को 8 बजे। मैंने टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी हर क्लासेस के जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उनके सारे लिंक दिए हुए हैं। कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि ये क्रैश कोर्स पेपर के बाद तक जा रहा है, तो उन क्लासेस को भी मैंने प्रीपोन करवा लिया है। कुछ को जो नहीं हुई है वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सीजीएल से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो एकदम अभी नई नई तैयारी में आए हैं, लेकिन उनका गणित का बेसिक अच्छा है, जो सिर्फ तरीके एक बार समझ के याद कर सकते हैं, उनके लिए रामबाण होगा। या फिर जो बच्चे 2 2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री कोर्स है। इसकी कोई फीस नहीं है। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में एक कोर्स है जहाँ 2 घंटे की क्लासेस हैं, कुछ कुछ एक एक घंटे की क्लासेस हैं। तो आज रात को भी 8 बजे मिलेंगे। जब तक आप ये टाइम एंड वर्क की वीडियो का आनंद लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दरभंगा वाले भाई साहब आपसे हो गया ये सवाल। लो इफिशियंसी कम कर दी हमने छोटा करके सवाल को। यार आप लोग ऐसे सवाल नहीं कर पाते, बताओ कैसे काम चलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ टाइम एंड वर्क में आपका इतना बुरा हाल है, आगे क्या होगा। प्यारा, अबे क्या बात के प्यारे हो तुम हैं? कल हमने ऐसे सवाल करने पड़े थे या नहीं, ये बताओ। नहीं पड़े थे, पागल हो। पढ़े थे लेकिन हमने 2 टर्म में पढ़े थे, अभी क्या 3 टर्म में आ गया। नहीं पढ़े थे 3 टर्म में, इसीलिए नहीं हो रहा है। हो गया, वेरी गुड। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए प्लस बी गुणा 4 बराबर ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले। तो देखिए अगर कोई 30% घटा ले, तो अभी हमने एक मानी है कार्य क्षमता, यानी कि अब 0.7 से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप 0.7 कर लो या 7/10 कर लो, बात एक ही है। 0.7 ए और बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले, यानी एक का 10% 1.1 बी। तो काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा बराबर। अब इसने कहा ए अपनी असली क्षमता के साथ करे और बी 1.5 गुने क्षमता के साथ करे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एक्स मान ले, ये एक्स पूछ रहा है हमसे। आप बताइए इन पहली 2 इक्वेशन से मैं ए और बी का मान निकाल सकता हूं कि नहीं बे? निकाल सकता हूं। देखो 4 ए और इधर से कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 3.5 है, यानी कि 0.5 ए बराबर 11 पंजे 55, 5.5 और 4 बी 1.5 बी, यानी कि ए बाई बी कितना आ गया, 3/1 आ गया। अब यहां पे रख देते हैं 3 और 1 4 गुणा 4 बराबर ये कितना होगा 3 प्लस 1.5 एक्स। तो एक्स कितना आ गया, 4 चौक 16/4.5, जिसको लिख सकते हैं 32/9। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कठिन था, इस स्टेज पे सवाल कठिन था। दरभंगा वाले भाई साहब आप बताओ क्या कहीं कठिन था ये? तो फिर कोई बात नहीं। काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है कि कल तो ऑफ कर दो, इलेक्शन है यूपी बेस्ट में। तो कल यूपी बेस्ट वालों की छुट्टी रहेगी, सिर्फ यूपी बेस्ट वालों की। इलेक्शन में हम नहीं चाहते किसी को भी रोकना, ठीक है। आप यद्रप्पा जी कहाँ के हैं, यूपी बेस्ट या ईस्ट? आपको तो पता ही नहीं होगा यूपी बेस्ट या ईस्ट होता क्या है। आपको दिल्ली नहीं पता होगा, मुखर्जी नगर किस में। सच में नहीं पता ना, बताओ। तरीका बताऊं बहुत सिंपल। सुई जानते हो, सुई सुई को धागे में बांध लेना, ऐसे कर देना। जिधर नॉक रहे समझ लो ईस्ट है, उसके अपोजिट बेस्ट है।
परपेंडिकुलर अपने आप आइडिया लगा लेना, ठीक है। चलो जी, आपको जी नोटा वाली मैम आपको आगे समझ, तो आपको भी नोटा दबाने जाना है, यहीं से हो जाएगा नोटा तो। बनारस में भी नहीं है, कब है, किसको दे रही है, प्रियंका गांधी को दे रही है क्या, कौन लड़ रहा है बनारस से? नहीं, उनके अगेंस्ट में भी तो कोई होगा, कंपटीशन में कोई नहीं है अभी। आपको लड़ना चाहिए था चुनाव, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। फिर चुनाव में जाएंगे क्लास करके, क्लास करके क्या चुनाव का ज्ञान थोड़ी बढ़ जाएगा। देखो, ए प्लस बी, इस काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो ए प्लस बी गुणा 4। और 0.7 मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें इफिशियंसी एक ही तो मानी है। अगर 30% कम कर देंगे तो 0.3 कम हो जाएगा एक का, कि नहीं? तो 0.7 रह गई इफिशियंसी। 10% बढ़ाने का मतलब है कि 0.1 बढ़ जाएगी, 1.1 हो जाएगी। तुम कैसे घूर रही हो ऐसे राक्षसों की तरह मुझे? मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? सही से रहो। गुणा 5 और a प्लस 1.5 भी गुणा x पूछ रहा है, तो आपसे x का मान पूछ रहा है। हमने पहले a और b का निकाल दिया, फिर x निकाल दिया। 1.1 कैसे आया? अरे एक बात बताओ, किसी की इफिशियंसी 1 है और 10% बढ़ गई, 1 का 10% 0.1, तो कितनी हो गई? 1.1। जोड़ लेते हो, या फिर कहीं एक और एक जोड़ के दो यहाँ पॉइंट तो नहीं लगा देते? अगर ऐसे जोड़ना है तो 1.0 लिखो और 0.1 लिखो, तब जोड़ो, तब सही रहेगा तुम्हारे लिए। तुम दोनों हम शकल, समझ में आ रहा है? अच्छा, आपकी दाढ़ी है, इसकी नहीं है, थोड़ा बहुत तो अंतर रहता ही है। चलो जी, अगला सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा ही कठिन सा एक सवाल और करना है आपने। मेनका गांधी जी, आपको आ रहा है समझ? हो गया था ये सवाल, वेरी गुड। आपकी इंटेलिजेंसी की तो जी दूर दूर तक चर्चे हैं। आपको लड़ना चाहिए चुनाव तो। कुछ वोट आए भाजपा के नाम पे और कुछ कांग्रेस के नाम पे, हो गई जीत। 11 नंबर सवाल, ये देखें। ऐसे सवाल करेंगे तो दिमाग खुल जाएगा। एक बार दिमाग खुल गया तो बांधना मुश्किल हो जाता है, नहीं तो कभी घड़ी खोल के देख लेना, पता लग जाएगी। महाभारत जी, आप बताइए क्या उत्तर है? आज तो नए कपड़े हैं, बर्थडे आज। और दिल्ली में इलेक्शन कब है? केवल यहाँ छुट्टी तभी रहेगी जब दिल्ली में इलेक्शन होगा, बाकी कभी नहीं होगी एक भी दिन, इतना समझ लीजिए आप।
नहीं हुआ? हो गया। हो गया। देखिए ए और बी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं तो ए प्लस बी इंटू 10 बराबर, और ए अपनी कार्य क्षमता का 2/3 से काम करता है यानी कि 2/3 ऑफ ए, प्लस बी अपनी कार्य क्षमता का 5/3 से काम करता है 5/3 ऑफ बी इंटू 9। यदि ए अपनी कार्य क्षमता का 1/2 काम करे, यदि ए अपनी कार्य क्षमता का 1/2 काम करे तब क्या होगा? a/2 प्लस बी अपनी कार्य क्षमता का दुगनी 2b इंटू जितने भी दिनों में करेगा मान लिया हमने, ठीक है। तो ये 3 तो कट जाएगा भाई इससे डायरेक्ट, कितनी बार? 3 बार कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और इधर 10 है 4 आ जाएगा बराबर 3×5 = 15 बराबर 5 पे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a अपॉन बी कितना आ गया 5/4। मैं ये मान सकता हूँ a की एफिशिएंसी 5 और b की 4 है, मान सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये चीज लिख दें 5 और 4 9 गुणा 10 बराबर ए की कितनी है 5, तो कितनी हो जाएगी 2.5 प्लस 4 दूनी 8 गुणा x, तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा 90/10.5, 15 छक्के 90 60, 15 7 100, 60/7। बरेली आपको आ रहा है समझ? पक्का? किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई तो पूछ लो। सौम्या त्रिपाठी जी, आपको नहीं है कोई डाउट? मन भर गया भाई तुम्हारा ब्लेजर से? एसी कौन सा खराब हो गया? इधर है ही नहीं ना एसी, इधर भी लगवाएंगे? बताओ जरूरत है? आपके पीछे लगा हुआ है जस्ट। कोई एसी कूलर थोड़ी होता है कि इसके सामने बैठेंगे तभी हवा आएगी। अच्छा भाई एक एसी और लगवा दो, विंडो एसी लग जाएगा यहाँ पे। अरे गर्मी दीवार की तरफ कर देंगे ना पूरा। लगवा देते हैं एसी, बहुत रखे हुए हैं, जगह गिर रही है खामखा पड़े हुए हैं, लगवा देते हैं। इसमें भी चाहिए कि एसी? अब बताओ। सुनो ऐसा करो एक पजामा ले आओ और थोड़ा सा उसका एक पांचा इधर कर देना, उसी में ठंडी हवा चली जाएगी। एसी लगवा दो। पता कितना नुकसान करता है स्वास्थ्य के लिए एसी? सोच नहीं सकते तुम। बचपन से गर्मी में रहे हो पिघल पिघल के। अगर तुम बचपन से रहे हो तो एसी वगैरह में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई, चलो आदत है बच्चे को। हमें खुद नहीं पसंद ये सब। चलो ये सवाल करने से पहले 1 मिनट और सवाल करने पड़ेंगे, कुछ और मत करो ये। एक सवाल और करना है आपने, ये भी इस पे भी आएंगे अभी जस्ट। कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से सवाल? हो गया ये? अब बहुत मुश्किल है सवाल ढूंढ पाना। कौन सा था? एक सेकेंड, जब तक लिख लो मुझे याद है सवाल। इफ ए वर्क फॉर, इफ ए वर्क फॉर पहला ही तो सवाल था, फिर मिल क्यों नहीं रहा?
इसके बाद वो सवाल करेंगे, पहले ये सवाल करो। यदि ए 2 दिन तक काम करता है तो बी शेष काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है। यदि ए 3 दिन तक काम करता है तो बी बचे हुए काम को कितना आ रहा है उत्तर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 तरीके से हम इस सवाल को करते हैं। ठीक है, हो गया होगा आपसे, मुश्किल नहीं है। तुमसे हो गया भाई? अच्छा लग रहा है कि नहीं आपसे भाई साहब? जैसे ए कितने दिन काम करता है? 2 दिन, 2 डेज। तो बी बचे हुए काम को 9 दिन में खत्म कर देता है। उसके बाद ए 3 दिन काम करता है, बी 6 दिन काम करता है। बी 6 दिन काम करता है। ठीक है, तो आप खुद देख रहे हैं कि अगर ए अपना 1 दिन बढ़ा रहा है तो बी के 3 दिन कम हो जा रहे हैं। हो जा रहे हैं नहीं? हम ये कह सकते हैं कि बी का 1 दिन, नहीं, ए का 1 दिन बी के 3 दिन के बराबर है। तो आप बताइए बी ए के 2 दिन कितने के बराबर होंगे? बी के 6 दिन के बराबर होंगे नहीं? यानी या तो ए से 2 दिन काम करा लो या बी से 6 दिन करा लो। तो मैं ये कह रहा था कि अगर बी यहाँ पे 6 दिन ना करे तो ए इस काम को 2 दिन में निपटा लेगा या नहीं? और 3 दिन पहले ले रहा था, यानी ये पूरे काम को 5 दिन में कर लेगा। और अगर ए यहाँ पे 2 दिन ना करे तो बी इस काम को 6 दिन में निपटा लेगा कि नहीं? तो बी पूरे काम को 15 दिन में करेगा। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये निकाल दें कि ए 1 दिन में जितना काम करता है उतना बी 3 दिन में करता है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, डेज का 3:1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? इसका मतलब ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 करता है। अगर ए 1 दिन में 3 करता होगा तो 2 दिन में कितना कर लेगा? 6। और ये 1 के हिसाब से कितना कर लेगा? 9। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 15। तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 15/3। और बी कितने में करेगा? 15/1। तो 15 दिन में कर लेगा पूरे काम को। ठीक है भाई? आपके फोन के पीछे जी बोतल का ढक्कन चिपक गया। किसी बच्चे को अगर इस सवाल में डाउट है तो वो पूछ ले हमसे, शर्माए ना बिल्कुल। नहीं समझ में आया? ओ, कोशिश की थी तुमने बेटा? कोशिश की थी?
देखें, तुम्हें नहीं आया ना समझ? तुम इधर अपनी आंख रखो पहले तो। नहीं रखोगे ना तो मैं आंखें निकाल के यहाँ चिपका दूंगा बोर्ड पे, मजबूर हो जाएगा देखना। ठीक है, ये बताओ, ए 2 दिन काम कर रहा था और बी 9 दिन, और ए 3 दिन कर रहा था, बी 6 दिन। कर रहा है कि नहीं? तेज आवाज में बताओ, कर रहा है? तो ए अगर 1 दिन अपना बढ़ा रहा है तो बी के 3 दिन कम हो जा रहे हैं, यानी कि ए 1 दिन में ही उतना काम कर लेता है जितना बी 3 दिन में करता है। तो मैंने कहा जितना ए 1 दिन में करता है उतना बी 3 दिन में करता है। तो जितना ए 2 दिन में करेगा उतना बी 6 दिन में कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बोलो, कर लेगा। तो हमने यही कहा कि भाई अगर ये 6 दिन में कर रहा है भी यहाँ पे, तो ऐसा करो ए से करवा लो। तो ये बोला मैं तो 2 दिन में ही कर दूंगा। 3 दिन ये पहले कर चुका था, 2 दिन और लेगा, यानी ये 5 दिन में पूरा काम कर देगा। उसके बाद जितना ए 2 दिन में कर रहा है उसको भी 6 दिन में कर पाएगा। तो 6 और 9 15 दिन में। एक तरीका तो ये। फिर हमने कहा कि अगर ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है, ए का 1 दिन का काम तो ए बाई बी कितना आ गया यहां से? 3/1। इसका मतलब है कि ए 3 काम करता है और बी 1 करता है। ठीक है, तो हमने ए 2 दिन में कितना करेगा? 3 के हिसाब से 6। बी कितना करेगा? 9 के हिसाब से 1। 9 और 6 15, 15 टोटल काम हो गया। अब टोटल काम को अगर बी की ए की इफिशियंसी 3 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और बी की से करेंगे 1 से तो 15 आ जाएगा। खत्म बात। कैसे आदमी हो तुम यार? अभी आया, समझ नहीं आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बताएंगे भी, ऐसे सब सवाल भी बताएंगे, थोड़ा इंतजार करो। आप बताइए मैम, आपको आ रहा है समझ? आपको आ ही रहा होगा बेटा, ये इनसे पूछो। इधर जो आपके आगे हैं ये देवियों की भी देवी माँ शीतला। आपको पता है कि इस क्लास में कितने बच्चे आपकी पर्सनैलिटी के फैन हैं? कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है ऐसी कि आप अगर गली में निकलोगे तो बच्चा होली के 15 दिन पहले से उन पे गुब्बारा जरूर मारेगा। उसे पता है कि आदमी चिंगारी वाला है। हम लोग निकल जाए नॉर्मली, कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसा ही सवाल है ना ये, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, किया है हमने वैसा सवाल। कितना उत्तर आ रहा है? 12 से ही 2/। शाबाश, बहुत बढ़िया। दरभंगा वाले भाई साहब, हो गया आपसे? नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है, वो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं है, देखो, शशांक एक काम की शुरुआत करता है और 12 दिन बाद छोड़ देता है। शेष काम को नीतीश 15 दिन में करता है। यदि शशांक 2 दिन पहले छोड़ता तो शेष काम को नीतीश 18 दिन में करता। इसका मतलब यह है कि शशांक का 2 दिन का काम नीतीश के 3 दिन के बराबर है, यानी कि S/N कितना है? 3/2। अब आपको पता है कि 12 दिन बाद छोड़ा था शशांक ने, तो अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूं तो 12 दिन तो शशांक ने किया था प्लस 15 दिन नीतीश ने किया। तो 15 नीतीश, 12 दिया जाते 66 टोटल वर्क हो गया। अब इसने कहा है कि यदि नीतीश अपनी कार्य क्षमता इस 66 काम को कराना है और नीतीश अपनी कार्य क्षमता 20% कम कर दे, उसकी है कितनी नीतीश की? 2। 20% कम करने का मतलब है 0.4, 1.6 से करेगा प्लस। और शशांक कर रहा है ना अपने 20% कम, 2.4।
और नीतीश अपनी कार्य क्षमता 50% बढ़ा ले, यानी कि एक बढ़ा ले, 2 का 50%, एक 3। तो सवाल का उत्तर आ गया 66 बच्चे 5.4। अगर हम 6 से भाग कर लें तो 11/0.9, यानी 110/9। इसमें है क्या सवाल में, मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ है। भाई ये एसी चलते क्यों नहीं यहां लगने के बाद? गर्म हवा दे रहा है, बताओ। क्या इधर पर इसका रिमोट कहाँ है? मगो यार, इतनी गर्म हवा दे रहा है यार। सेम एसी भाई रूम में लगाओ, यही तो बहुत अच्छी हवा देते हैं। क्लास में पता नहीं इनमें क्या हो जाता है। नहीं, इनके पाइप बहुत लंबे हैं मुझे लग रहा है। मैंने कहा था पीछे आंटी से बात करना, उनके घर में से निकालते हैं, कोई दिक्कत ना हो तो। क्या कह रही है आंटी? आज बात कर लो, और ज्यादा भाव खाएं तो मेरी बात करवा देना। एक बार और हो जाए भाई, आपको आ गया समझ? यार टाइम एंड वर्क में अगर डाउट आ रहा है बोलो तो वैसे ही सवाल करवा दें। ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 40 दिन, तीनों मिलके। ए 10, बी 12, सी 15, तीनों मिलके। प्यारा, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है ऐसे सवालों में? समझ में नहीं आ रहा? टाइम एंड वर्क पढ़ा पहले तुमने कभी? कब पढ़ा था? घर पे पढ़ा था, बाहर नहीं पढ़ा कभी भी? तभी दिक्कत आ रही है। तुम्हें क्यों नहीं आ रहा भाई समझ? कभी पढ़ा नहीं टाइम एंड वर्क? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं वो मैं बहुत रेयर ही पूछूंगा। एक दो जो पूछने थे वो मैं पूछ चुका। सच्चाई ये है। तो आप टेंशन भी मत लो, अब तो मैं वही पूछूंगा जो आपसे होंगे नहीं, क्योंकि जो हो जाएंगे वो तो आप कर ही लोगे पेपर में। इंजीनियर साहब, आपसे क्यों नहीं हो रहे? टाइम लग रहा है, हो जा रहे हैं। देखो कोई भी काम है टाइम से हो जाना ठीक रहता है। अगर थोड़ी ज्यादा देर हो जाए तो बहुत देर होती है फिर, और कई बार तो अंधेर बनी रहती है। मतलब जल्दी में नहीं करना कोई भी काम। गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। लोगों का मुंह तो इसकी मार खा के भी छाले पड़े हुए हैं मुंह में। समझ गया? अगर मुंह जलना ही है तो फूक मार के भी तो खाया जा सकता है गरम, बताओ है? और जो है ही गरम, फिर तो चाय गरम नहीं पीता होगा आदमी, ठंडी करके पिएगा। जो चीज है ही गरम पीने वाली गरम पी जाएगी। तुम इस चीज का कंपैरिजन इससे कैसे कर रहे हो? ये करा जल्दी मत करो सवाल, अगर ज्यादा जल्दी खाना भी खा लो तो मुंह जल जाता है। कमाल कर रहा है ये तो। कोई जवाब है आपके पास इसका? क्या फूक मार के खा लेगा? चलो इस भाई की तो फूक हल्की है, आप बताओ। आप तो फूक मार के पर्वत उड़ा दोगी। कह रही मैं तो फूक मार के चाय को भी बर्फ बना दूंगी। मुझे आप कभी अमरनाथ मत जाना, क्या पता आपने वहां पे फूक मार दी और सारी बर्फ गल गई। हाँ, कूल रहने की कोशिश कर रहे हो। आऊंगा तुम्हारे घर 7-8 साल के बाद, पूछूंगा बच्चों से कितने बच्चों को गुब्बारे फुला फुला के दिए तुमने खेलने के लिए। चलो, इस लड़की को बातों में हमारे साथ, हम दोनों ने सेम ही कॉलेज से पीएचडी करी है। हमारी थोड़ी पहले पूरी हो गई थी, 1 साल फेल हो गई। बातें ऐसे कम बनानी आती थी। माइक की कमी है बस, वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा पढ़ना भारी नहीं है। देखो भाई दोबारा से इस सवाल को,
कि शशांक के काम की शुरुआत करता है और 12 दिन बाद छोड़ देता है, शेष काम को नीतीश 15 दिन में करता है। यदि शशांक 2 दिन पहले काम छोड़ता है, यानी कि शशांक 2 दिन में जितना काम करता, तो नीतीश को 3 दिन ज्यादा लग रहे हैं। नीतीश तो आप जानते होंगे बिहार का मुख्यमंत्री है, तो 3 दिन ज्यादा लग रहे हैं इस। हाँ जी यार, सेट करो आप, हमें कहाँ आइडिया एसी का उतना है, आप कर लेते सेट। 50। मेरे को भी आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। कूलिंग नहीं कर रहे तो इनकी सर्विस करवाओ यार, नई एसी लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ तो सही, बोलो, आप बताओ, बोलो। एसी लगने चाहिए नए। ठीक है, ये सवाल समझ आ गया। तो तुम्हें आ गया समझ, नहीं आया अभी, अब आ गया। तो एस और एन का इफिशियंसी का अनुपात 3:2 आ गया, तो वहां से हमने टोटल काम निकाल लिया। फिर हमने कहा टोटल काम अगर 66 है और इसकी इफिशियंसी 20% कम है, यानी कि 20% का मतलब 0.6 कम है, तो कितनी होगी 2.4। इसकी 50% ज्यादा है, कितनी होगी 1 ज्यादा, यानी कि 3। तो कर लोगे कभी कोई ऐसा सवाल आएगा तो। चलिए आगे और सवाल करते हैं। अब ऐसा और सेम सवाल करने की जरूरत तो नहीं है, कर लेंगे कभी आएगा तो। ठीक है, चलिए चौथे नंबर के सवाल पे चलते हैं। नहीं आ रही बिल्कुल हवा। अब सुनो, इसका पाइप पीछे आंटी घर में से नहीं जा सकता। हाँ? वही तो यार, इतने लंबे पाइप में कभी हवा नहीं आएगी, इससे मैं मर जाऊंगा गर्मी में भाई। पिछले साल तो मजबूरी थी, इस साल मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। हैं? अभी से ये हाल है गर्मी, आज कौन सा महीना चल रहा है, ये भी अप्रैल चल रहा है, बताओ जून जुलाई अगस्त सितंबर, मर जाएंगे हम तो। बोर्ड शिफ्ट करवा दो आप उधर की साइड। करना ही चाहिए आपको, 1 घंटे सुबह चला दो 6 बजे एसी, बच्चा आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, एक आध बच्चा बेहोश हो गया तो पढ़ के लेने के थे, नहीं बच्चा छोड़ो, हम क्यों इसी बच्चे से कम है कोई। एक रह गया, एक। ए, हाँ, ठीठा नहीं है सीरियसली। एक ये भी दिक्कत है कि बच्चे ये समझते हैं कि एसी इनके सामने क्यों नहीं लगा, फ्रंट में हवा चाहिए इनको। बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। आप आधा घंटे इससे पहले मेट्रो या एटीएम में रिलैक्स करके आया करो, जब बिल्कुल ठीक ठंडे हो जाओ तब यहाँ आओ। ये बताओ कितनी ठंडी हवा दे रहा है, वो भी नहीं दे रहा है इतनी तो। सुनो, अगर वो ना देना तो इसको उतरवा के वहां लगवा देना कल। एक ही कंपनी के भैया, 2 बेटे एक ही बाप के, अलग अलग निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कूलिंग करवाओ भाई, मुझे नहीं पता, कूलिंग चाहिए हर हाल में कैसे भी करके। है जी, अभी तो मैंने बदल वाला है, इससे पहले यहाँ लॉयड का लगा हुआ था, तब तो ये डाइकन लगवाया ढक्कन, ये भी काम नहीं कर रहा। हम लोग को आदत है एसी में रहने की, पूरा निकलते हैं फिर कार में एसी, लिफ्ट में एसी, पूरा आदत नहीं रहा गर्मी में।
चलो भाई, ये अल्टरनेट वाला सवाल है, कैसे करते हैं अल्टरनेट वाले सवाल को। इतनी देर में तो हमारे पापा थप्पड़ मार देते हैं, ज्यादा गर्मी गर्मी कर। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है भाई, ए 20 दिन में कर रहा है और बी 25 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 100, 20 पंजे 100, 25 100 का 100। ठीक है, ए ने काम शुरू किया और एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा जी? और बी एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9। 2 दिन में 9 काम हो जाएगा। काम हमें 100 कराना है, तो हर 2 दिन में 9 होगा। 9 का मल्टीपल जो 100 के करीब है 99, यानी कि 22 दिन में 99 काम हो जाएगा। ठीक है, अब हर 2 दिन के बाद नंबर किसका आता है? ए का। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5, क्योंकि 5 काम एक दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/5। 1/5 दिन में एक काम करेगा। ऐसे लिख लेंगे कि ए एक दिन और काम 5, 5 से भाग कर लेंगे तो 1/5 दिन में एक काम, तो कितना हो जाएगा? 22 सही 1/5 दिन में 100 काम। 3 सवाल करेंगे अल्टरनेट पे, 3 सवालों में बात क्लियर हो जाएगी एकदम। ठीक है जी, ज्यादा कर लेना, आपकी इच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा? नहीं यार, मजाक समझदा, होता तो ठीक है, उसे शिफ्ट करवा देंगे। इसे सही करवाना है उद्देश्य हमारा। ये नहीं, ये तो जिस दिन से लगा उसी दिन से नहीं कर रहा। वो तो मैं काम चला रहा हूँ, ठीक है, आदत नहीं है उतना एक्टिंग करने की। गर्म हवा दे रहा है। इसका जो बाहर कंप्रेसर है उस पर थोड़ा ठंडा पानी मार दो, थोड़ी आ जाएगी। उससे आती है? आती है, वो तो कूलर के बाहर ठंडा पानी मारते थे तो अंदर ठंडी आती थी। ये लो जो आपके लिए आया है नोटिस। ये आप देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के टाइम का सवाल है, जब पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था। आपके पापा मम्मी की एल्बम भी ब्लैक एंड व्हाइट होगी। पापा ब्लैक मम्मी व्हाइट होगी। देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है और ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। मैं ऐसा एक और सवाल आपके लिए ढूंढ के दिखाता हूँ, बहुत क्वालिटी का। और क्योंकि एक सवाल में वो बात आ नहीं पाती बेसिकली, मजा आएगा आपको बहुत। ठीक है जी, नहीं हुआ होगा आपसे ना? पता है, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। और मैं ऐसे भी 2 सवाल पूछूंगा बढ़िया बढ़िया, करारे करारे, मजा आ जाएगा करके। ठीक है जी। भाई जो पर्ची इससे पहले आई थी उसी के थ्रू इसको पास करते चले जाओ। अरे हम तो डरते हैं मैडम जी। ए और बी किसी काम को कैसे करते हैं? बारी बारी से करते हैं। ठीक है जी।
और 19 दिन में काम खत्म होता है। और शुरुआत कौन करता है? ए। तो पहले तो आप ये देखो कि जैसे ए और बी है, तो भाई पहले आप ना इक्वल इक्वल करा दो दोनों से, तो 19 में से एक घटा के इक्वल इक्वल 9 करेंगे, और ए शुरुआत करता है इसलिए फिर उसका नंबर आएगा और एक दिन और करेगा। बोलो, कम ना हंस लो, फिर क्या हो गया, सवाल समझ में नहीं आ रहा, दांत तोड़ दूंगा। 9 दिन काम कर लिया और फिर नंबर किसका आएगा? ए का, क्योंकि शुरुआत किसने की है? ए ने। ठीक है, उसके बाद 119/6 का मतलब क्या है? 19 से ही 5/6, यही मतलब है ना। तो अब फिर से ये 9 दिन करेंगे। बोलो, फिर शुरुआत कौन कर रहा है? बी, तो फिर एक दिन बी का नंबर आएगा और उसके बाद फिर 5/6 ए का नंबर है। बोलो सही लिखा है कि नहीं? बेटा एक दिन से ज्यादा थोड़ी कर लेगा। हाँ, 9 दिन करा, इक्वल इक्वल हो गया, फिर एक दिन बी का नंबर आएगा क्योंकि भाई बी ने शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद तो जो बचा हुआ है वो एक आएगा ना। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो बड़े ध्यान से कि बी का एक दिन बढ़ रहा है। बोलो बढ़ रहा है कि नहीं? और ए का 1/6 दिन कम हो रहा है। यानी जितना काम ए 1/6 दिन में करता है उतना बी एक दिन में करता है। तो ए गुणा 1/6 बराबर बी। तो ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात कितना आ गया लल्ला? 6/1। 6/1 आ गया। अब इसने पूछा क्या है कि यदि ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। तो अब आप देख लो, टोटल वर्क निकाल लें। आप खुद ही बताओ कि ए ने टोटल 10 दिन काम किया था पहले, तो 6 के हिसाब से कितना काम कर लिया होगा भाई? 60 काम तो यहां पे कर लिया होगा, और इसने एक के हिसाब से 9 काम कर लिया होगा। तो टोटल वर्क बता सकते हो? 69। अब कराना किससे है? ए से। तो 69/6 बराबर 11.25, यानी कि 23/2 उत्तर आ रहा है। कोई शिकायत गिला शिकवा है तो बताओ, मैं दोबारा समझाता हूं, लेकिन सवाल बहुत खूबसूरत है। और आप सोचोगे ये RS अग्रवाल की किताब में सवाल, लेकिन आपकी निगाह नहीं गई होगी कभी, निगाह जाती नहीं आपकी। प्रॉब्लम तो यही है, किताब आपने 8-10 खत्म कर दी, मैं उन्हीं किताब के सवाल पूछूं तो होंगे नहीं आपसे। आप बताइए जी, नया फोन ले लिया क्या? अच्छा, कवर नया है, कोई बात नहीं, अभी कवर से ही काम चला, नौकरी लग जाए तब लेना नया फोन। प्यारा, क्या हाल है बेटे? बढ़िया। तुम्हें तो किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, यही कह दोगे बस जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए जी, मैं अपने नाम से रिलेटेड कुछ कहना चाहता हूँ। सामने ला समझ जाए खुद ही। बोली मत बोल मत बोल। नाम, अच्छा नाम की से बात शुरुआत करोगे तो बताओगे नहीं कि जी मैं प्यारा बोल रहा हूँ, मैं अपने नाम से रिलेटेड कुछ कहना चाहता हूँ। बोली मैं तूने बोल दिया, प्यार तूने बोल दिया, हूं हो गया, अब करता रह गया। इसे भी बोली दे हैं? जाना सकेंगे हम, यहीं पनीर मंगवा देना, प्लस नारियल पानी। पनीर के साथ नारियल पानी अलग इम्पैक्ट होता है इसका। यार क्या करूं। भाई जैसा कि आपको बताया गया था, एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर से आई है कि सर जिस लड़की की स्कूटी खो गई है मॉर्निंग वाले बैच में, उसके लिए इस बैच से भी कंट्रीब्यूशन करा दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग वाले बैच के द्वारा उसकी उतनी हेल्प नहीं हो पाई। आप बोल दीजिए कि ऑफिस में भाई इसके लिए पैसा इकट्ठा नहीं करेगा, आप खुद ही लीजिए, कुछ सब लोग पैसे दे दें और कल लड़की को मॉर्निंग वाले बैच में उस पैसे को दे दिया जाए। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प दैट गर्ल।
देख लो भाई, एक लड़की की स्कूटी खो गई थी तो उसको हमसे जितना हुआ हमने कर दिया, बाकी बच्चों ने कर दिया। आपसे जितना हो 10-50-100 आप कर दीजिए, ठीक है। लड़का बाहरी गेट पे मिल जाएगा जिसकी स्कूटी का मामला है, ठीक है। आपने चुरवाई है तो स्कूटी दे दो, फिर पैसे की जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि आप ही हो जो लॉक लगी स्कूटी उठा के ले जा सकती हो, बाकी किसी में दम नहीं है। फूक मारी थी आपने तो उड़ गई। वो एक बाबा नहीं था जो उसमें गया था बिग बॉस में, क्या क्या नाम था उसका, स्वामी। हाँ वो भी फूक मार के ही बड़ा अपना दिखाता था, इतना मेरा जलवा है ये वो। वो लोग फूक मारने की बात कर रहे हैं जो फूक मारने से टस से मस नहीं हो सकते। चलो जी, मान लिया हमने। इस सवाल को दोबारा देख लें जी एक बार। ए और बी बारी बारी से काम कर रहे थे और 19 दिन में काम खत्म कर रहे थे। हमने कहा 9-9 दिन करा लो, एक दिन बच गया। ए ने शुरुआत के, ए के हिस्से में वो एक दिन आएगा। उसके बाद 9-9 दिन करा लिया, बी ने शुरुआत के, बी के हिस्से में एक दिन आएगा, लेकिन अभी 5/6 दिन और बच गए तो ये करेगा। अब हमने कहा कि 9 और 9 और 9 और 9 कट जाए तो हम देख रहे हैं कि ये कितने दिन कम कर रहा है अपने 1/6। एक में से 5/6 घटाएंगे और ये कितने दिन बढ़ा रहा है अपने एक, यानी बी अपना एक दिन बढ़ाता है तो ए का 1/6 दिन कम हो जाता है, यानी ए का 1/6 दिन का काम बराबर बी का एक दिन का काम। तो ए बाई बी कितना आ गया, 6/1। इनकी इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया। तो ये टोटल 10 दिन काम कर रहा था और ये 9 दिन, तो टोटल काम निकाल लिया 10 छेक के 60, क्योंकि 6 इफिशियंसी और ये 9, ठीक है। टोटल काम कितना आ गया, 69। ए से करवा रहा है 6, अगर बी से करवाता तो इतने दिन में ही कर लेता, ठीक है जी। चलो एक और ऐसा खूबसूरत सा सवाल करेंगे, पक्का। कैसे, दोबारा बताओ एक बार क्या। आ, नहीं, ए में बड़ा होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो आप बताओ, एक बंदा ज्यादा काम करेगा तो फिर दूसरे को तो कम करना पड़ेगा, दोनों मिलके काम खत्म कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं, काम सेम ही है, बात ये है। तो मैं आगे भाई अब समझ। चलो एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके डिस्प्ले पे, भयंकर वाला। बोलो कौन सा सवाल बोलते हैं, शाम। ये होती है फूक, समझ गए, ये लो। सेम, कमाल कर दिया आपने, पता है क्योंकि वो बी और सी सेम आ जाते हैं ना, ए और सी सेम आ जाते हैं बिल्कुल। अगर वो नहीं आते तो थोड़ी सी मेहनत और बढ़ जाती, बाकी कुछ नहीं था, सवाल तो फिर भी होता। तुमसे हुआ भाई नहीं, मेहनत करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, बिना मेहनत के क्या है इस दुनिया में। गांधी साहब, मेनका, आपसे हो गया, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए ए तथा बी साथ में अलग अलग दिन काम करते हैं, ठीक है। दरभंगा वाले भाई साहब, आपसे हो गया। तो आप क्लास के बाद क्या करते हैं दिन भर यहाँ, कहाँ पे, अच्छा इसी हॉल में ही, ठीक। ए और बी साथ में अलग अलग दिन काम करते हैं, काम को 17 दिन में खत्म करते हैं। यदि काम ए शुरू करता है तब करते हैं 17 दिन में, इसका मतलब 8+8+1, ठीक है भाई, 17 दिन में करते हैं।
लेकिन 17 से ही 2/3 दिन में काम खत्म होगा यदि काम की शुरुआत बी करता है, यानी कि 8 8 +1 +2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? मतलब आप जानते हैं क्या हुआ? +1 -1/3। दिख रहा है ना साफ साफ कि एक दिन बढ़ा रहा है वो अपना, वो 1/3 दिन कम कर रहा है। देखो आपको इतना स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा सवाल करने का, अगर नहीं रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। फिर आप वही आप सोच रहे पता नहीं कैसे सवाल कर रहे हैं, ये सब कराएंगे तो सीक्वेंस है। अब बारी बारी वाला सवाल आए भी इसे छोड़ दें, फिर बाद में थोड़ी पढ़ाएंगे बारी बारी। बारी बारी तो एक ही बार चलेगा ना। जब पढ़ाना ही सब कुछ बारी बारी से है तो बारी बारी में एक दो कठिन सवाल आएंगे। जैसे आपने पिछले टाइप में भी देखा, शुरुआत आसान से सवाल से हुई फिर उस पर भी कठिन बन गया। उससे पहले वाले टाइप में भी देखा कि शुरुआत आसान सवाल से हुई फिर टफ बन गया। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। ज्यादा कठिन लग रहा है? पीछे सफेद टोपी पेन किलर क्लियर है भाई साहब? यहां पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? प्राउड आपको आ रहा है समझ? वेरी गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का 1/3 दिन का काम बराबर बी का 1 दिन का, यानी A/B क्या होगा? 3/1। तो इसने कहा है कि जब काम ABC साथ में करते हैं तो 5 दिन में खत्म हो जाता है। तो ज्ञात करें कि बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे यदि दोनों अलग अलग दिन काम करते तथा काम की शुरुआत बी करता है। ए बी और सी साथ में करते हैं तो काम 5 दिन में खत्म हो जाता है। तो पहले आप मुझे बताइए कि काम है कितना टोटल, पहले ये निकाल लेते हैं। तो देखिए 9 × 3 27 तो ये हो गया, और 8 × 1 8 ही है, 35 टोटल काम हो गया। और अगर ये 35 टोटल काम A + B + C कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में, यानी कि 35/5 एक दिन में ये 7 काम करते हैं। तो आप जानते हैं A 3 करता है और B 1 करता है, तो C कितना करता है? तो अभी तक हमने ये पढ़ा था, सुनना मेरी बात, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि भैया B अगर काम की शुरुआत करे और फिर A करे फिर B करे फिर A करे तो काम खत्म होता है 17 से 2/3 दिन में। अब फिर ये कह रहा है कि B करे C करे B करे C करे तो फिर काम कितने दिन में खत्म होगा? तो आपको तो पता है ना कि C और A तो सेम बात है दोनों ही, तो 17 से 2/3। अच्छा, अगर इस सवाल में काम की शुरुआत C से करा लेता तो जवाब क्या होता? 17 होता। हाँ, ऊपर वाला होता, क्योंकि ए अगर काम की शुरुआत कर रहा था तो काम 17 दिन में खत्म हो रहा था। तो ये वाली मेहनत हमारी क्या हो गई? बच गई। और वो बचाएगा कहीं ना कहीं, तो आपकी मेहनत बचाएगा। ऐसा नहीं कि इतना कठिन सवाल पूछ के फिर यहां पे भी आपसे मेहनत कराए, ऐसा नहीं होगा। बात की गहराई समझ रहे हैं? बिहार पटना महाभारत जी आपसे हो गया था ये सवाल? वेरी गुड। आपका भी कोई तोड़ नहीं है। अगर ए और सी की वैल्यू अलग आ जाए तो क्या है? कुछ नहीं। अगर मुझे ए और बी का अलग अलग पता लग जाएगा कि इफिशियंसी है तो नहीं कर पाऊंगा मैं क्या? आराम से करूंगा। है, मैं तो कह रहा हूँ सी की 5 आ गई होती तो नहीं कर पाता। बी 3 करता, सी 5 करता, 2 दिन में 8 काम होता। मुझे 35 कराना था, 8 चौक 32, 8 दिन में 32 काम हो जाता। बचा हुआ 3 बी करता, 9 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता। बताओ, आप ऐसे घबरा क्यों जाते हो? ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? सब आप ही के साथ होएगा। अब आप कहोगे अब तक तो हमारे साथ ही होता आ रहा है, उनका जीवन तो अच्छा चल रहा है।
बोलो बोलो जी। हो। रिपीट कर दें दोबारा। भाई बात किस लिए कर रहे हो? खत्म हो गई क्लास कि तुम्हारी बात शुरू हो गई? ये लड़का भी तो पढ़ रहा है बैठ के। 7 नंबर दोबारा बता दें। 7 ही चल रहा है अभी। आपको आ गया जी समझ? दोबारा। दिमाग यहीं रखा करो बिल्कुल एकदम ऐसे। अगर आंखें इधर उधर भटक रही है ना तो 2 पाइप ले लो प्लास्टिक के और ऐसे आंखों में डाल लिए और इधर लगा दिया। पता चल रहा है यहीं दिख रहा है बिल्कुल। 8 देखना चाह रहे हो, 8 पे पाइप लगा दिया। और अगर आजू बाजू की दिक्कत है तो जो घोड़े नहीं लगा लेते पट्टे, तो घोड़े के लगा देते, इधर उधर ना देखे सीधे ऐसे लगा लिया। सामने देख रहे हो। मछली की आंख पे निगाह रहनी चाहिए, आंख सेट होनी चाहिए। क्या कह रहे हो? बनवा के बंटवा दें? तुम इतने चालू हो उसके बाद भी तुम ऐसे ढक्कन से हटा हटा के देखोगे, मैं जानता नहीं हूं तुम्हें। ए, बदतमीज, मेरे पैसे भी खराब हो जाएंगे। चलो जी मैं दोबारा बता रहा हूँ ये सवाल, कोई बात नहीं, थोड़ा कठिन है, चल जाएगा दोबारा, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 17 दिन में कर रहा है, 17 दिन में। तो 8 8 और 1 दिन एक्स्ट्रा होगा वो ए करेगा क्योंकि शुरुआत ए ने की थी। उसके बाद 8 8 और 1 दिन बी करेगा, शुरुआत की थी। उसके बाद 2/3 दिन और बच जाते हैं जो कौन करेगा? ए। तो उसके बाद हमने कहा कि ए ने 1/3 दिन कम किया भाई, 8 से तो 8 कट गया, और बी का 1 दिन बढ़ गया, यानी ए का 1/3 दिन और बी का 1 दिन, तो ए बटे बी बराबर 3/1 हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो अब मैं ये कह रहा था आपसे कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना है। अगर ये 3 कर रहा है और ये 1 कर रहा है तो 9 या 27 काम तो ये कर रहा है और 8 काम ये, टोटल काम 35 है जो एबीसी ने कितने दिन में खत्म किया है? 5 दिन में। तो कितना काम करते हैं एक दिन में? 7। उस 7 में ए की इफिशियंसी 3 है, बी की 1 है, तो सी की कितनी बची? 3। यानी कि सी ही ए है, ए ही सी है, नहीं है? तो फिर अब मैं यही कह रहा था, आप खुद देख रहे हैं कि यदि बी काम की शुरुआत करे तो दोनों मिलके खत्म कर लेते हैं इतने दिन में। तो बी काम की शुरुआत कर रहा है यहाँ पे भी, और सी साथ में, और सी और ए बराबर है, तो अभी भी तो काम 17 से 2/3 दिन में खत्म हो जाएगा। पहले बी कर रहा है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, तो 17 से 2/3 दिन में, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, और सी और ए बराबर है 17 से 2/3। कोई शिकायत गिला शिकवा है तो बताइए। हाँ, क्या कह रहे हो? पहले सी करता, अरे तो अभी पता तो था, अगर ए कर रहा है बी कर रहा है, ए कर रहा है बी कर रहा है, तो 17 दिन में खत्म हो रहा है। तो अगर सी करता बी करता, सी करता बी करता, ए और सी में, तो 17 दिन में खत्म होता। इफिशियंसी बराबर भी नहीं आती तो भी काम हो जाता। पता नहीं आप कैसे परेशान हो जाते हैं, हमें तो भगवान जाने भैया। हमें तो गणित ऐसे लगती है, तमाम टेंशन दुनिया भर की दिमाग में चल रही है, हलवा सी लगती है। कोई बहुत बड़े तो हम आपसे है नहीं कि आपके चाचा की उम्र के हैं, बताइए। थोड़ा बहुत ही अंतर है। जितनी उम्र आपकी अभी है उतनी मेरी 2 3 साल पहले थी, तब भी मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था। बताओ, बहुत अंतर तो है नहीं। क्या बोला इसने? पता चलते ही मैं बता दूंगा क्या कह रही थी, टेंशन मत लो।
आ गया क्या उत्तर? 7 दिन। वेरी गुड। देखिए ये क्या कह रहा है कि एबीसी किसी काम को 12, 15 और एबीसी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 60। 12 में पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। क्लियर है बात? बोलो बे। ठीक है जी। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5। और बी, सी, इसने क्या बोला है? इसने बोला है इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म 2 लगातार दिनों में काम नहीं करेगा। इसका मतलब काम हमें कम से कम समय में खत्म कराना है, न्यूनतम समय में। हम चाहेंगे वो बंदे काम करें जो ज्यादा काम करते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते आप इस बात को? लेकिन पंगा ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज ए और बी ने कराया तो कल भी ए और बी करेगा। नहीं, आज ए और सी कर सकता है, कल समान जोड़ा काम नहीं करेगा। बंदा रिपीट हो सकता है, बंदा तो रिपीट होगा ही, 3 ही बंदे। तो आज वाले में से कल तो कोई ना कोई एक रहेगा। तो पहले दिन आप मुझे बताओ किससे काम करवाएं हम? ए और एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। फिर उसके बाद ए और सी से कराते हैं। बी और सी से इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो कम काम करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आप दोबारा से बी और सी से करा दो तब भी नुकसान है, क्योंकि अब मैं लगातार 2 दिनों में ही तो सेम कपल नहीं कर सकता। अगली बार तो कर सकता है, फिर से ए और बी कर सकते हैं एक दिन में 9 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 17। अगर 2 दिन में 17 काम है, सुनना, 2 दिन में 17 काम है, तो 6 दिन में कितना काम होगा? 51। 6 दिन में कितना काम होगा? 51। अगर 6 दिन में 51 काम होगा तो हर 2 दिन के बाद ए प्लस बी का नंबर आता है और फिर ए प्लस बी आएंगे। एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 9। तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60। 7 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? बताओ, बोलो 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 रे। जा रहे हो अपने आप? नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने ए टू जेड क्वांट बैच स्टार्ट किया था, एक जो कि खत्म भी किया। उसके बाद हमने ए टू जेड क्वांट 2.0 बोला, लेकिन फिर अभी पेपर भी आ गया और उसी दौरान हमें कोरोना हो गया और भी तकलीफें होती नहीं बीच बीच में, तो बैच क्या है, बीच में रिदम टूट गया। लेकिन हमने फिर भी वीडियो क्लासेस डलवाना बंद नहीं किया, जिससे कि बच्चों को फायदा मिल भी रहा है। 8-10 हजार बच्चे ऐसे हैं जो उससे फायदा ले रहे हैं। और मैं अभी देख रहा हूँ, जब मैं अनअकैडमी लाइव एसएससी चैनल पे क्लासेस ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे सवाल जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है, एज इट इज पूछे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज करके। तो पता नहीं बच्चे फिर भी नहीं सफल हो पाते, क्योंकि शायद आप भटक गए हैं या क्या कर रहे हैं। या छोड़िए इन बातों को, इस बात को मैं इतनी सी बात के साथ खत्म कर देता हूँ कि हम ए टू जेड क्वांट 2.0 प्री के बाद ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक क्या होगा, आपको ये रिकॉर्डिंग क्लासेस जो मिल रही हैं हर टॉपिक की मिलती रहेंगी, और एक ये भी बैच कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे
बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी यही सब चीजें पूछी जा रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि उनके पास वक्त कम है, तो वो कम वक्त में उतना सब कुछ पढ़ लें, भले ही उनके 50 नंबर ना आए लेकिन 45 आ जाए, 48 आ जाए। तो उन सब बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स, जिसके अंदर लगभग 90 घंटे की क्लासेस होगी। इस 90 घंटे की क्लासेस में मैं सिर्फ और सिर्फ वही सवाल कराऊंगा। जैसे एक बार तो ये होता है कि हम गैस करके चलते हैं कि यार ये सवाल है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, नहीं, मैं सिर्फ वही वही सवाल जो मुझे लगता है कि 100% श्योर शॉट ये आ सकते हैं पेपर में, इसी तरीके के सवाल आए हैं 2020 प्री में या 2020 मेंस में, तो मैं वही कराऊंगा। और ये क्लासेस क्यों होंगी, जैसे कई लोगों को लग रहा होगा क्या पता सर ये भी ना हो, अरे ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि खड़े होने में और तमाम तरीके की तकलीफ होती है, लेकिन ये क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास में है। आप देखेंगे जितनी भी क्लासेस हमने क्रिएट की हैं 70-80, कुछ 2 घंटे की, कुछ 1 घंटे, उन सबके लिंक टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एलजेब्रा की इस टाइम पे इस डेट को है, एलजेब्रा पार्ट 2 की इस डेट को है, ट्रिग्नोमेट्री की इस डेट को है, अर्थमेटिक की प्रॉफिट लॉस, बहुत लिमिटेड क्लास है। जैसे प्रॉफिट लॉस मात्र 3 घंटे है, मैं मात्र 3 घंटे में वो सवाल पढ़ाऊंगा जो बच्चा रट के जा सकता है, जिसके अंदर एक कैपेसिटी है कि मैं जो कुछ भी आप तरीके बताएंगे रट लूंगा, अगर एज इट इज सवाल आया तो गलत नहीं करूंगा। उनके लिए ये बहुत ही रामबाण की तरह साबित होगा, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। सबसे इसकी खासियत क्या है, पहले कि ये फ्री बैच है, दूसरी इसकी खासियत की कोई लिमिटेड अनलिमिटेड जैसी सीट का कोई सीन नहीं है, तीसरी इसकी खासियत की इसमें आप खुद अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, लाइव देख सकते हो, मैं आपके कमेंट पढ़ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तीसरी इसकी खासियत की ये पेन टैप पे होगी। पेन टैप की खासियत ये है कि हम ज्यादा आउटपुट लेके आते हैं, जहां 1 घंटे में हम 10 या 15 सवाल करते हैं, वहां 20 सवाल करते हैं, इतना अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है कल से, कल शाम को 8 बजे से। अभी इस फरवरी में तो इसकी जो क्लासेस हैं वो 8 से 10 हैं, ताकि मैं चाह रहा हूं कि कुछ बड़े बड़े टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब खत्म हो जाए फरवरी में। उसके बाद मार्च में हमने इस क्लासेस की टाइमिंग को रखा है शाम को 5 बजे। आप कहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, बदल लेंगे, कमेंट करके बताइएगा, बट ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये क्या है, फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स है, लगभग 80 से 90 घंटे में इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी इस क्लास को कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाके उन क्लासेस पे क्लिक करना है। अगर कोई कोड मांगता है एक्सेस करने के लिए तो अभिनय मैच डालना है, बट ये है फ्री ही। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल शाम को 8 बजे इन क्लासेस में। बहुत मजा आने वाला है, मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगा और आप भी ताकत लगाइए कि इस बार प्री में कोई गलती ना हो। ये बैच उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके सिलेबस खत्म हो गए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आप इसे एज ए रिविजन ले सकते हैं, और जो जो चीजें हैं वो आपके सामने से दिमाग से एक बार निकल जाएंगी जब मैं कराऊंगा क्लास में। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं पेपर में, और जो सबकॉन्शियस माइंड में भी है वो भी कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे। अभी बात करने का ज्यादा वक्त नहीं था, वरना मैं लाइव करके ये बात बताता, मैंने सोचा रिकॉर्ड करके फटाफट इस चीज को डाल देते हैं ताकि आप कल से तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। एक कॉपी पेन इसी नाम से बना लीजिएगा, फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स के नाम से। ठीक है, आप जानते हैं मेरे को तो हमेशा मैंने फ्री क्लासेस के लिए ही सबको कहा है, और आज भी कहता हूं मैं कि जो लोग भी ये कहना चाहते हैं कि हाँ हम वाकई में भारत में एजुकेशन के स्तर को सुधारना चाहते हैं या हम हर घर एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर फ्री क्लासेस ही देने में। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एक कोर्स नहीं, पहले सबसे बेसिक कोर्स खत्म किया था, उसके बाद 88 डेज वीडियो कोर्स लेके आया, उसके बाद A to Z क्वांट लेके आया, और अभी ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो सभी शिक्षकों से भी ये विनती है कि यूट्यूब पे जितना मैक्सिमम कोर्सेस अपलोड कर सकते हैं करें, बच्चों को फायदा मिले, तभी हमारा आपका जीवन सफल है। हम तो जहां पहुंचना चाहते थे लगभग पहुंच ही गए, बट अब हमारा ध्येय है कि हम बच्चों को भी उनके मुकाम तक पहुंचाएं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते रहेंगे। शायद ये पहला है ऐसा जब मैं कुछ रिकॉर्ड करके आपको ऐसे भेज रहा हूँ, वरना हमेशा लाइव करके बताया है। जल्दी लाइव में भी मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ प्रेरणाएं जो आपको देनी है मैं देता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।